हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मास्टर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल विधि से मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। और ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है हमारा कि 3 टू दी पावर 50 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बहुत सी इजी ट्रिक है। इसको क्या करेंगे, किसी का भी अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करोगे तुम लोग, जो यहाँ पावर दी गई है उस पावर में 2 से डिवाइड कर दोगे। जो पावर दी गई है उस पावर में आप लोग 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 25, यानी कि 25 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 टू दी पावर 25 दिस इज हमारा राइट आंसर होगा। इसको करते कैसे हैं डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि इसको ऐसा करेंगे, 3 टू दी पावर 50 लिखा है और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना, तो इसलिए इसको ऐसा करेंगे। वो जो रूट की पावर होती है, वो रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ 3 टू दी पावर 50 हो जाएगा और पावर कितना रहेगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है घात के ऊपर घात है, आपस में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25। ठीक है, तो यानी कि 3 टू दी पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है तो तुम लोग क्या करोगे, उसको जो पावर है पावर में 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसका वर्गमूल वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 1 लिखाओ और इस टाइप से लिखाओ, स्क्वायर लिखाओ। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमें किसी का भी वर्ग करना हो और इस टाइप से हमें दिया हो 1 1 1, ठीक है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा ट्रिक बिल्कुल आसानी से बिल्कुल मान अभी निकल आएगा चुटकियों में। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आप लोग देखिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितनी बार 1 1 है उनको पहले काउंट कर लेंगे कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है 1 1। तो क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 7 तक पहुंच गए तो 7 से फिर रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है, इस टाइप से करना है। यदि इस टाइप से 1 1 मिलते हैं, अब तुम्हें कितना भी मिल जाए और उसका भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे दूसरा क्वेश्चन 1 1 1 1 4 टाइम्स है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इनको पहले गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 4 के बाद क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि 3 2 1 इस टाइप हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 11 है, 11 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा 2 टाइम्स है, यानी कि 1 2 और 2 के बाद रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। इस टाइप से इनके सभी के आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि √1 माइनस x अपॉन 529 इक्वल टू 16/23 में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इसमें से इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो तुम लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा दोगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो कितना बचेगा 273। ठीक है, 273 बचेगा, यानी कि 273 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि इसको डिटेल में करें तो डिटेल में कैसे कर सकते हैं आप लोग देखिए। 1 माइनस x अपॉन 529 इक्वल टू 16/23। ठीक है, तो पहला नंबर हमें रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 529 इक्वल टू, यहाँ इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 256, यानी कि 256, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 529 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम भेजेंगे इस साइड और इसको भेजो उस साइड। क्लियर है, हम इसको x वाले को उस साइड भेजेंगे। ठीक है, और इसको हमने भेजा इस साइड, यानी कि 1 माइनस
256 अपॉन 529 इक्वल टू x अपॉन कितना हो जाएगा 529। क्लियर है, हमने भेज दिया उस साइड, ये प्लस का हो गया और ये आगे इस साइड माइनस का हो गया। क्लियर है, अब इसको हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या होता है, जब डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा इसका मल्टीप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 529 आएगा, 529 में 256 चला गया तो कितना बचा 273। ठीक है, इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, वो 273 अपॉन 529 हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन 529। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाना, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है कितनी 273। ये 273 हमारी x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग सीधा ही कर सकते हो कि इसका स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर में से क्या करोगे, इसके स्क्वायर को घटा दोगे। क्लियर, वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17 और 11 टू द पावर 27। ठीक है, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप का आप लोगों को यदि क्वेश्चन मिले तो अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें से निकालना है। तो एक बात याद रखना कि जिसकी गुणनखंड हो रहा है तो पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, और यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग पावर्स कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 10 भी कर सकते हैं और 3 की पावर भी 10 कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा लिखा है कितना 7 की पावर 17 और मल्टीप्लाई 11 की पावर 27। ठीक है, तो ये लिखा है इतना। तो आप लोग देखिए, तो इसमें ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये कितने हैं, ये 10 है, ये 10 है और ये 17 मतलब 17 है और ये 27 मतलब 27 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो ये 20 हो गया और ये 17 हो गया और ये 27 हो गया, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से तुम लोगों को करना है कि यदि इसमें से क्या होगा, कोई किसी के गुणनखंड हो रहे हैं तो पहले नंबर हम उसकी गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, और फैक्टर करने के बाद फिर क्या करेंगे, सभी को अलग अलग पावर भी बांट देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। क्लियर है, आप लोग ऐसे नहीं इसमें डायरेक्टली ऐड कर दोगे, तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा इतना विशेष ध्यान देना है कि यदि किसी के फैक्टर हो रहे हैं तो उसके पहले फैक्टर कर लो, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में उसको बदल लो, और ऐसे में बदलना कि जिसके और गुणनखंड ना हो। ठीक है, सिर्फ एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमने इसको चेंज कर लिया तो बस इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं और ये 64 हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 122 टू द पावर 173 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और बहुत ही ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग ध्यान रखिए क्या होता है, जब 4 पावर हो जाती है तो 4 पावर के बाद फिर से वो इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो 4 पावर के बाद फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जैसे यदि 2 पावर करते हैं, मतलब एक ही बार में 1 पावर करेंगे तो फिर 4 आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब उसी का। ठीक है, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 16 मतलब इकाई का अंक है, इकाई का अंक की बात चल रही है ओनली। ठीक है, तो इकाई का अंक में फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा 2 आ जाएगा। फिर देखना तो 4 बार जब हम उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देते फिर उसके बाद हमारा रिपीट होने लगता फिर से। ठीक है, अगेन रिपीट होने लगता, तो 4 बार में क्या होता है कि फिर से दोबारा रिपीट होने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पावर दी गई है उसको उसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पावर है, तो पावर दी गई है 173, इसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 का डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो 1 बचेगा, यानी कि जितना यहाँ पर शेषफल बचा है, ठीक है, तो जितना यहाँ शेषफल बचा है हम उसकी पावर उतनी ही लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर है, अब उतनी पावर लगाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 122 और इसमें देखा जाए इकाई का अंक कितना है 2। ठीक है, 2 है हमारा इकाई का अंक, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, फिर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि ये 17 टू द पावर 17 लिखा है।
ठीक है। 17 टू द पावर 17 लिखा है, तो इसमें जो हमें इकाई का अंक है वो पता लगाना है। ठीक है, तो इकाई का अंक का पता लगाने के लिए हमने बताया है आप लोगों को, सीधे पावर पर जाएंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, पावर में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 विभागों में बांटेंगे, यानी कि यहाँ पर शेषफल फिर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल कितना बचा, क्योंकि 4 चौको 16। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि देखिए आप लोग यहाँ कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 1 बचेगा शेषफल। आगे समझ में, तो 1 बचा शेषफल, यानी कि 17 की पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 17 की पावर 1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 17 ही होता है। इसमें इकाई का अंक देखेंगे तो कितना है, 7 है। ठीक है, तो इसका जो इसका इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक है, प्रसार करने पर जो इकाई का अंक मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि 4 पावर के बाद पुनः फिर से रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो रिपीट होने लगते हैं तो तुम्हें क्या करना है कि पहले पावर में 4 का डिवाइड करना है, फिर जितना शेषफल बचे फिर उतनी उसकी पावर लगा देनी है। ठीक है, फिर एग्जांपल के तौर पर यहाँ जैसे 18 नहीं है, 17 नहीं है, 18 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शेषफल बचता है, तो यहाँ पर 2 शेषफल कर देंगे। ठीक है, तो 2 शेषफल कर देंगे तो आप लोगों को पता है कि 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि 289। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक, ये अनंत तक है। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें इस टाइप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहले नंबर हमें क्या करना है, ये जो 72 दिया गया है तो 72 को ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित कर देंगे। इसके गुणनखंड ऐसे 2 गुणनखंड कर देंगे जिनके बीच का अंतर 1 ही हो। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, ओनली 1 बस। क्लियर है, तो ऐसे गुणनखंडों में विभक्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका जो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 × 9 बहत्तर होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए आप लोग यहाँ क्या लगा है, कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, बड़ा वाला अंक, और यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, छोटा वाला अंक। ठीक है, तो चलिए ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला अंक, और अगर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला अंक। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंडों में हमें विभाजित कर देना है इसको कि क्या हो, कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।